हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे श्री कृष्ण और कालवन जरासंध युद्ध। मगधपति जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु वह नगर पर कभी अधिकार न कर सका। फिर भी वह मथुरा को नष्ट करने के लिए उपाय करता रहता। उन दिनों उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा के पार एक यवन राजा राज्य करता था। उसका नाम कालवन था। वह बड़ा विधर्मी, क्रूर और अत्याचारी था। उसके पास बहुत बड़ी सेना भी थी। जरासंध की उससे मित्रता थी। जरासंध ने कालवन के पास दूत भेजकर उसे मथुरा पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी। उसने उससे कहा, यदि वह मथुरा को नष्ट करने में उसका साथ दे तो वह मथुरा पर उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लेगा। जरासंध और कालवन दोनों ने साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दोनों ने आक्रमण करने की एक तिथि भी निश्चित की। कालवन तो निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा पहुंच गया, किंतु किसी कारणवश जरासंध नहीं पहुंच पाया। वह पहुंचा अवश्य, पर देर से पहुंचा। कालवन ने मथुरा पहुंचकर नगर के बाहर डेरा डाल दिया। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वह ऊंटों, खच्चरों और घोड़ों पर कई महीनों के लिए खाने पीने का सामान लाद कर लाया था। वह मथुरा को बिल्कुल उजाड़ देना चाहता था। यदुवंशियों ने जरासंध की तरह कालवन से भी युद्ध करने का निश्चय किया, किंतु श्री कृष्ण भगवान ने उस निश्चय का विरोध किया। उन्होंने कहा, जरासंध भी कालवन की सहायता करने के लिए आएगा। कालवन और जरासंध दोनों की सेनाओं का सामना करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। अतः हमें इस समय युद्ध नहीं करना चाहिए। हमें मथुरा को खाली कर देना चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि मथुरा उजड़ने से बच जाएगी। यद्यपि बलराम और उग्रसेन आदि भगवान कृष्ण के विचारों से सहमत नहीं थे, फिर भी वही हुआ जो श्री कृष्ण चाहते थे। मथुरा खाली कर दी गई। श्री कृष्ण और बलराम को छोड़कर मथुरा के समस्त नर नारी द्वारका चले गए। मथुरा में सन्नाटा छा गया। मथुरा खाली होने पर श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया, जब तक मैं लौट न आऊं तुम मथुरा में ही रहो। मैं अकेले ही कालवन से निपट लूंगा। प्रभात का समय था। सूर्योदय हो चुका था। श्री कृष्ण गले में एक पुष्पमाला डालकर कालवन के शिविर के पास जा पहुंचे। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी नहीं था। कालवन श्री कृष्ण को देखकर विस्मित हो उठा। उनके शरीर की अद्भुत शोभा देखकर उसने मन ही मन सोचा, हो न हो, यही श्री कृष्ण है। यह श्याम रंग का तो है ही, अद्भुत कांतिधारी भी है, माला भी धारण किए हुए है, किंतु बिना अस्त्र शस्त्र का है। अतः मुझे भी बिना अस्त्र शस्त्र के ही इसके साथ युद्ध करना चाहिए। कालवन ने अकेले ही श्री कृष्ण के पास जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम कृष्ण हो? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही कृष्ण हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? श्री कृष्ण का कथन सुनते ही कालवन क्रोधोन्मत्त होकर उनकी ओर झपट पड़ा। श्री कृष्ण कालवन का मुकाबला न करके अपनी योजना के अनुसार भाग चले। आगे आगे श्री कृष्ण और उनके पीछे पीछे कालवन दौड़ता हुआ एक पहाड़ की गुफा के भीतर जा घुसे। गुफा के भीतर पहले से ही एक व्यक्ति चादर ओढ़कर निद्रित अवस्था में पड़ा हुआ था। कालवन भी कृष्ण के पीछे पीछे उस गुफा के भीतर जा पहुंचा। कृष्ण गुफा के भीतर जाकर छिप गए थे। अतः कालवन उन्हें तो नहीं देख सका। उसने उस मनुष्य को ही देखा जो निद्रित अवस्था में पड़ा हुआ था। कालवन ने उसे देखकर सोचा, यही कृष्ण है। धोखा देने के लिए सिर पर चादर ओढ़कर सो गया है। अतः कालवन ने सोए हुए व्यक्ति पर पदाघात किया। दुष्ट कहीं का, अब यहाँ आकर सिर पर चादर डालकर सो गया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पदाघात से सोए हुए व्यक्ति ने
मुख से चादर उठाकर कालवन की ओर देखा। आश्चर्य, उसके दृष्टिपात से ही कालवन जलकर भस्म हो गया। वह सोए हुए व्यक्ति एक महान तपस्वी थे। उनका नाम मुचुंगुंद था। वे मानधाता के पुत्र थे। उन्होंने देवताओं और दैत्यों के युद्ध में देवताओं की बड़ी सहायता की थी। देवताओं ने उनकी सेवाओं पर प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उन्हें सदा सोते रहने का वरदान दिया था और यह भी कहा था, जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें जगाएगा वह केवल उनके दृष्टिपात से ही जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। वे इसलिए कालवन को उस गुफा के भीतर ले गए थे। कालवन जब जलकर भस्म हो गया तो श्री कृष्ण मुचुकुंद के समक्ष प्रकट हुए। मुचुकुंद श्री कृष्ण का दर्शन करके धन्य हो उठे। वे उनकी आज्ञा से तप करने के लिए वन में चले गए और तप करते हुए अमर पद के अधिकारी हुए। कालवन के जल जाने के पश्चात श्री कृष्ण लौटकर मथुरा गए। कालवन की सेना में जब उसकी मृत्यु का समाचार फैला तो भगदड़ मच गई। बलराम ने कालवन की भागती हुई सेना को लूटने का विचार किया, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा पहुंच गया है, अतः हमें शीघ्र ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा से पलायन कर गए। जरासंध ने अपनी सेना सहित उनका पीछा किया, किंतु प्रयत्न करने पर भी वह उन्हें बंदी नहीं बना सका। श्री कृष्ण और बलराम दोनों सकुशल द्वारका जा पहुंचे। जरासंध को निराश होकर मगध लौट जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पहुंचकर नगर का निर्माण कराया। केवल नगर का ही निर्माण नहीं कराया, द्वारका का राज भी स्थापित किया। वे द्वारका के राज सिंहासन पर बैठकर द्वारकाधीश के नाम से प्रसिद्ध हुए। सारे विश्व में उनकी ख्याति हुई। धन्यवाद।